हेलो एवरीवन, आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। 612 रुपए का ये शेयर है और आज के दिन में अदानी विल्मर ने 5% की तेजी दिखाई है। हालांकि काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है ये शेयर और अभी तेजी की तरफ भाग जरूर रहा। एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखी, तेजी भी देखी पहले, फिर गिरावट देखी, अब फिर से तेजी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अदानी विल्मर में खरीदारी करने के मौके क्या सच में है या ये दोबारा से धोखा है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर 612 रुपए का शेयर है, एक महीने में 1% का ग्रोथ है। अब देखिए 605 रुपए का शेयर था, तेजी बनी थी, 840 तक गया था, लेकिन उसके बाद ऐसी गिरावट आई कि शेयर की हालत खराब हो गई। 600 रुपए से भी नीचे शेयर चला गया, लेकिन आज राहत की सांस हुई है, फिर से तेजी की तरफ शेयर बढ़ता हुआ नजर आया है। और देखो अदानी के कुछ कंपनी के शेयर्स ऐसे हैं कि जब वो टूटना शुरू होते हैं लगातार टूटते हैं, जब बढ़ना शुरू होते हैं लगातार बढ़ते हैं। इस बार देखते हैं कि यहां से ये लगातार बढ़ता है कि नहीं। चांसेस तो है कि लगातार बढ़ सकता है। एक साल में अभी भी 128 से 129% का ग्रोथ है। शेयर काफी कम प्राइस पे था। ये वो लेवल से जहां पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन भी थी। जब ये 300 से 350 के बीच में झूले खा रहा था, मैंने कहा था कि जब तक 350 के नीचे मिल रहा है खरीद लो इसको। तेजी आई, डेफिनेटली बहुत बढ़िया तेजी थी और ये गिरावट एक्सपेक्टेड भी था। रीजन ये था कि कई सारी चीजें थी जो इसको तोड़ रही थी। पहले तो भैया मार्केट में पैनिक था, दिग्गज से दिग्गज शेयर टूट रहे थे और ऐसे वक्त में अदानी विल्मर जैसा शेयर जो इतने कम वक्त में इतना ज्यादा भाग चुका था, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी यहां पर और ये वही आई थी यहां पर। लेकिन दोबारा भागता हुआ नजर भी आ सकता है। अगेन मेरी ये रिकमेंडेशन कतई नहीं है कि अभी के अभी जाके खरीद लो। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि मैं यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अदानी विल्मर में अगर हम देखें तो अदानी विल्मर, पहली चीज तो है कि वॉल्यूम्स अच्छे रहे हैं। 62 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स आज हमें यहां पर देखने को मिले हैं। और तो और अदानी विल्मर में अगर हम देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 82% लोग कह रहे खरीदो और 4% लोग कह रहे होल्ड करो। यहां पर अदानी विल्मर में इनके जो रेवेन्यू अगर आप देखो तो भैया 50,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिले और प्रॉफिट शानदार है, 807 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है और ये बढ़ता रहेगा इनका प्रॉफिट। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे और कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। हालांकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। पहला रीज़न ये है कि इनका जो मेन बिजनेस है, ठीक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू आता है अदानी विल्मर का, वो है एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स में मार्केट लीडर है ये। लेकिन साथ ही साथ कंपनी अब राइस वाले सेगमेंट पे फोकस कर रही है। कंपनी ने शुरुआत में क्या किया कि राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीदे इन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि भैया बहुत कुछ छोटी मोटी ब्रांड को अक्वायर करना शुरू किया, जिसमें से कोहिनूर जो काफी बड़ा ब्रांड है उसको इन्होंने अक्वायर किया। तो कंपनी अब राइस सेगमेंट में आने वाले समय में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। इसके अलावा फॉर्च्यून की अगर हम बात करें तो भैया कई सारी चीजें हैं, मैदे से लेकर आटा से लेकर दाल से लेकर बेसन से लेकर कई सारी चीजें हैं जो ये कंपनी अपने इस फॉर्च्यून ब्रांड के अंदर बेचती है। और कंपनी के पास पैसा भी है, कंपनी की रीच भी काफी बढ़िया है और आने वाले समय में कंपनी यहां पर भी डोमिनेट कर सकती है। अभी तक कंपनी की पकड़ जो थी वो एडिबल ऑयल्स में थी, वो मार्केट लीडर थे, लेकिन अब बाकी की जो कंपनी की और दूसरी प्रोडक्ट है उस पर अब ये फोकस करने वाले हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। अदानी विल्मर को लेकर अगर हम देखें तो अदानी विल्मर में प्रॉफिट जो है वो पिछले क्वार्टर में 223 करोड़ था और जो सेलिंग था वो 14,275 करोड़ के आसपास का था, जो इंक्रीजिंग मोड में है। हालांकि प्रॉफिट डिक्रीज था लेकिन रेवेन्यू इंक्रीज था। डिक्रीज होने की वजह प्रॉफिट में सिंपल सी बात है भैया, कंपनी ने काफी ज्यादा एक्सपांस किए हैं, खर्चे किए हैं और उस खर्चे का असर ये देखने को मिला है। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू बढ़ने का मतलब है कि आने वाले समय में डेफिनेटली कंपनी और अग्रेसिवली अपने एक्सपांशन पे फोकस करेगा। आज के दिन में अगर देखें तो बीच बीच में थोड़ी सी लग रहा था कि टूट रहा है, लेकिन वापस से बाउंस बैक आ गया, फिर लगा गया टूट रहा है, फिर बाउंस बैक आ गया। तो ये देखने को मिला जरूर आज। हालांकि अदानी विल्मर, अगेन मैंने पहले भी कहा था अब भी कहूंगा
कि मुझे जब तक अदानी विल्मर का शेयर हर नीचे की गिरावट में खरीदारी के मौके जनरेट करेगा आपके लिए, लेकिन किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, धीरे धीरे ऐड करते चले जाना लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि देखो अदानी जो है ना, उनकी कंपनियां अगर आप देखो तो हमेशा लगता है कि यार ये बहुत महंगी है, कभी भी टूट सकती है। चाहे वो अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, चाहे वो अदानी ग्रीन की बात करें, चाहे वो गैस की बात करें, लेकिन वो अभी तक टूटे नहीं हैं, वो वहीं पे स्टिक होके बैठे हुए हैं। तो अदानी विल्मर में अभी भी पोटेंशियल है, और वो भी अदानी विल्मर एक ऐसी कंपनी जो अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है, रेवेन्यू भी कर रही है, तो पोटेंशियल तो है देखो इस कंपनी में, ठीक है। और कंपनी आने वाले दौर में जो एफएमसीजी का जो मार्केट है डेफिनेटली उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर को लेकर, और अदानी का बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। अदानी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ग्रुप है, कंपनी डेफिनेटली अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। यहाँ से खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ ओवरबोट जोन में नहीं है, लेकिन महंगा तो है। देखो 97 98 का पी है, तो सेक्टर पी 44 से कई ज्यादा है, तो पहली चीज महंगे हैं ये। और अदानी के जितनी भी कंपनियां आप उठा के देख लो, सबके पी भैया कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिनके पी जो है वो 1000 के ऊपर निकल चुके हैं, इतने महंगे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अभी भी वो उसी प्राइस पे बैठे हुए हैं, गिरावट नहीं है वहां पर। अगेन वहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। देखो अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली अदानी ग्रीन और अदानी गैस मेरे पोर्टफोलियो में भी थे जब कोविड में काफी सस्ते मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों ने 1500 से 1600 रेंज का जो रेंज है वो क्रॉस किया, मैंने उसमें अपना प्रॉफिट ले लिया। हालांकि उसके बाद कई ज्यादा बड़े भी है वो, लेकिन अब मैं दोबारा खरीदारी के बारे में सोचूंगा भी नहीं वहां पर। अभी मेरे पोर्टफोलियो में अदानी विल्मर है, अदानी पोर्ट है, अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पावर है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग मैंने वहां पर भी करी है, और मैं दोबारा एंट्री तब करूंगा जब वो मुझे सस्ता दिखेगा। अभी मुझे अदानी पावर तब तक मैं खरीदारी नहीं करूंगा जब तक वो टाटा पावर से सस्ता नहीं हो जाता। लेकिन अभी अब बात करते हैं अदानी विल्मर की, तो 33% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप का जॉइंट वेंचर है ये, 87.94% की होल्डिंग है, 0.25 म्यूचुअल फंड के पास है, 0.16 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.01 एफआईएस के पास है, 9.64 रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहे हैं। अदानी को लेकर मेरी सिंपल कमेंट्री है कि डेफिनेटली अदानी ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है, कई शेयर ऐसे हैं इसमें, कई शेयर्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली बढ़ चुके हैं, बहुत बढ़ चुके हैं, जहां पर हाथ तो कतई नहीं डालना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां ऐसी है जिसमें पोटेंशियल नजर आता है और फायदा वहां पर मिल भी सकता है। उनमें से एक अदानी विल्मर है, अदानी पोर्ट है और अदानी एंटरप्राइज है हाल के वक्त में, और इन तीनों पर फोकस होना भी चाहिए। अदानी विल्मर अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके खरीद लो, लेकिन जितनी भी गिरावट आती है इवन इस प्राइस से और उसके भी नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे। लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल कंपनी में दोबारा तेजी दिखाएगा, और तेजी हर बार देखने को मिली भी है यहाँ पर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।